हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी संबंधित टॉप 50 पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू आने वाली आर्मी जीडी परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। जैसा कि आर्मी जीडी परीक्षा में 15 नंबर की क्या पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन साइंस संबंधित होते हैं। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस संबंधित। तो आर्मी जीडी में 15 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो साइंस से संबंधित पूछे जाते हैं। इसमें देखेंगे सभी टॉप 50 एमसीक्यू जो कि साइंस से संबंधित होंगे। ये सभी एमसीक्यू। चलते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उनके बारे में बात करते हैं। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, कार का मात्रक क्या होता है। तो कार का मात्रक पूछा गया है, तो इसका कार का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश वर्ष जिसे कहते हैं लाइट ईयर, किसका मात्रक है। तो ये किसका है, दूरी का मात्रक है जिसे कहते हैं डिस्टेंस। तो कार का मात्रक क्या होता है, जूल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये दूरी का। त्वरण जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण की इकाई क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका होता है। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो ये न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दाब क्या है, जिसे कहते हैं प्रेशर। प्रेशर का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। ये सभी प्रश्न आर्मी जीडी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखते हैं, दाब जिसे कहते हैं प्रेशर, इसका मात्रक क्या होता है, पास्कल। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का ये बना होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो ठोस में होती है ध्वनि की चाल। पानी का घनत्व अधिकतम किस पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस जिसे कहते हैं कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन आर्मी जीडी परीक्षा के लिए। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कनकेव लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए कन्वेक्स लेंस का ही जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अपेक्षित आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से इसकी आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। विद्युत धारा जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो अमीटर है। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र अमीटर। एक्स रे की खोज किसने की थी, तो रॉन्टजन ने एक्स रे की खोज की थी। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है, तो विकिरण जिसे कहते हैं इंग्लिश में रेडिएशन के द्वारा ये पहुंचती है। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर किसके या किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापा जाता है वायु दाब। पानी की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है, ये पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन। वायु क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है वायु। इसमें देखेंगे सभी साइंस के रसायन विज्ञान संबंधित, केमिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है NaCl होता है इसका रासायनिक सूत्र। पानी का अधिकतम घनत्व और शुद्धतम रूप क्या है, आशुद्ध जल है। हंसाने वाली गैस जिसे कहते हैं लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रक ऑक्साइड है। नाइट्रक ऑक्साइड जिसे कहते हैं N2O कहा जाता है। नाइट्रक ऑक्साइड को N2O कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, तो मोसले ने दी थी। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिजली और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, जिसे कहते हैं गुड कंडक्टर कौन सा है, तो ये चांदी है जिसे कहते हैं सिल्वर। तो बिजली और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है,
तो चांदी। स्टेनलेस स्टील बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो इसमें लोहा, क्रोमियम और निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं गोताखोर सांस लेने के लिए। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रोपीन का ये बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माचिस की तीली पर किसका लेप होता है? तो लाल फास्फोरस का लेप होता है माचिस की तीली पर, रेड फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? ये होता है अम्ल। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सभी आने वाली आर्मी परीक्षा में इसमें देखेंगे। जीव विज्ञान के क्वेश्चनों के, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो यकृत, इसे कहते हैं लीवर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, इसे कहते हैं लीवर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? लॉन्गेस्ट बोन कौन सी? तो फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। फीमर जांघ की हड्डी होती है ये। लाल रक्त कणिकाओं जैसे आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्वेत रक्त कणिकाओं जिसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पस, इसे क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पस कहा जाता है इनका फुल नेम। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को रोगों से बचाना, इसे इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूनिवर्सल जिसे कहते हैं डोनर कौन होता है? तो ओ क्या है? ये सर्वदाता है। सर्वग्राही कौन होती है? ए। तो नीचे दिया गया है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होता है? तो लेने वाला कौन होता है? ए बी। देने वाला कौन होता है? सर्वदाता किसे कहते हैं? ओ को। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है, जिसे कहते हैं डायबिटीज। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मादा एनाफिलीज के कारण होता है। ये परजीवी होता है, परजीवी का वाहक होता है मादा एनाफिलीज। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से जो कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो खट्टे फल, जैसे आंवला, नींबू, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? वृक्क, जिसे कहते हैं किडनी। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वृक्क, किडनी में इसका रक्त का शुद्धिकरण होता है, जिसे कहते हैं किडनी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? एस्टिपीज, जो कि कान में पाई जाती है, एस्टिपीज। मानव या मनुष्य के हृदय में कोष्ठक कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे? तो पेंसिलिन की खोज करता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। चेचक जिसे कहते हैं स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जीनर ने इस टीके की खोज की थी। पौधों में भोजन किस रूप में जमता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है, इसे कहते हैं स्टार्च। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायता होती है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। तो ये थे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और बायोलॉजी संबंधित टॉप
50 PYQ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी PYQ आने वाली RMGD परीक्षा के लिए। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।